मैं धरती हूं, मैं गवाह हूं समुद्र मंथन के हर क्षण की। मैं जानती हूं हर उस घटना को जिसे ये विश्व युगों युगों तक याद रखने वाला था। मैं जानती हूं कि समुद्र मंथन की क्रिया को अपने अंत तक ले जाने के लिए किस किस देव ने क्या क्या बलिदान दिया। उस दिन समुद्र मंथन की गति और क्रिया से विश्व के हर प्राणी के मन में एक डर सा बना हुआ था। जहां देवताओं और असुरों को समुद्र से अमृत की लालसा बनी हुई थी, वहीं श्री हरि विष्णु ये बात भी जानते थे कि अगर मंथन हुआ तो अमृत के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी निकलेंगी जो संसार के लिए फायदेमंद होंगी, तो वहीं कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो संसार के लिए नुकसानदायक होंगी। अब श्री हरि विष्णु जब इस विचार विमर्श से गुजर रहे थे, तभी समुद्र मंथन की प्रक्रिया में कुछ हलचल देखने को मिली। देवताओं और असुरों ने इस समय कुछ अलग सा महसूस किया था। मानो ऐसा लग रहा था कि मंदराचल पर्वत का वजन पहले से 100 गुना बढ़ गया हो। देवता और असुर धीरे धीरे अपनी शक्ति खो रहे थे, लेकिन उन्होंने मंथन की प्रक्रिया को नहीं रोका। प्रक्रिया के चलते चलते पूरा आसमान लाल हो चुका था। समुद्र में वासुकी नाग के खून की बूंदों से पानी का रंग लाल हो चुका था। समुद्र देखने में बहुत ही घातक प्रतीत हो रहा था। इधर वासुकी नाग के मुख से निकलती धधकती हुई ज्वाला ने असुरों को काफी परेशान कर रखा था। तभी एक आवाज आई, अरे देखो, समुद्र में से तो कलश निकल रहा है। इस आवाज को सुनते ही सबने समुद्र की तरफ अपनी नजर घुमाई। बात तो सच थी, समुद्र में से एक कलश निकल रहा था। उस कलश को देखकर सब सोचने लगे कि यही अमृत कलश है। सब एकदम से उस कलश को दबोचने के लिए भाग पड़े, लेकिन जैसे जैसे उन लोगों ने उस कलश को ध्यान से देखा तो सब हैरान हो गए। सबकी आंखें मानो फटी की फटी रह गईं। सबके दिल में घबराहट महसूस होने लगी। अरे ये क्या है? इस कलश में तो धुआं निकल रहा है। यह कलश तो एकदम गर्म है। इसमें से अग्नि निकलती हुई प्रतीत हो रही है। इसका रंग नीला क्यों है? कहीं श्री हरि विष्णु ने हमारे साथ छल तो नहीं किया? उन्होंने अमृत का वादा कर कहीं हमें विष तो नहीं दिया? चलिए इसी कलश को श्री हरि विष्णु के पास ले चलते हैं। उस अग्नि की तरह गर्म कलश को लेकर सभी लोग श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे। प्रभु प्रभु, अमृत की लालसा में समुद्र मंथन किया था, परंतु समुद्र में से तपता हुआ कलश हमारे मन को व्यथित कर रहा है। इस कलश को देख हमारे हृदय में अजीब सी घबराहट हो रही है। इसे देखकर मृत्यु का भय सता रहा है। हम इस कलश का क्या करें? हमने समुद्र मंथन की प्रक्रिया के आरंभ में ही ये बताया था कि जो भी समुद्र देव देंगे उसे आपको पूरे मन से स्वीकार करना होगा। अब यदि समुद्र देव ने हलाहल विष दिया है तो यह आप सब का कर्तव्य बनता है कि इस विष को भी स्वीकार करें। प्रभु, हमें अपना वचन स्मरण है, परंतु इस विष को पीकर हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। आप इसे समुद्र देव को लौटा दें। यह किसी भी प्रकार संभव नहीं। यदि समुद्र मंथन में से मिला यह विष कलश उन्हें लौटा दिया गया तो यह विष संपूर्ण विश्व में फैल जाएगा और कोई भी जीव इस अग्नि को सह नहीं पाएगा और इस सृष्टि के नष्ट होने की आशंका पैदा हो जाएगी। इस बात को सुनते ही सबने प्रभु की स्तुति गानी शुरू की और उनको इस विष के लिए कोई सही उपाय सुझाने के लिए कहा। प्रभु विष्णु ने उनको भगवान शिव के पास जाने को कहा। उनकी बात सुन सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि उनको कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे उनको विष के कलश से छुटकारा भी मिल जाए और किसी को नुकसान भी ना पहुंचे। भोलेनाथ शिव शंकर इस पूरे दृश्य को अपनी दिव्य दृष्टि से पहले ही जान चुके थे। भगवान विष्णु के साथ विचार विमर्श कर उन्होंने इस विष कलश का एक बेहतरीन उपाय बताया।
उन्होंने इस विष के कलश को अपने हाथों में लिया और इसे देख मुस्कुराने लगे। उनके चेहरे को देख ये महसूस हो रहा था कि कुदरत इस पर कोई नया दृश्य दिखाने वाली हो, कुछ ऐसा जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की हो। भोले शंकर की मुस्कान सबको हैरान कर रही थी, लेकिन सबके देखते देखते शिवजी ने इस कलश को अपने मुख से लगाकर गट गट करके पी लिया। इस दृश्य को देखकर कुछ पल के लिए मानो समय चक्र रुक गया था। हर जीव वहीं ठहर गए थे। सब एकदम हैरान होकर प्रकृति की घटना को देखते ही रह गए थे। लेकिन शिवजी ने उस हलाहल विष को एकदम खत्म कर दिया और उस नीले रंग के विष को अपने कंठ में स्थान दिया। उनकी इस अपार शक्ति को देख देव और असुर उनका धन्यवाद करने के लिए हाथ जोड़कर उनकी स्तुति गाने लगे। पूरे ब्रह्मांड में मानो खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सभी के जीवन उल्लास के क्षण मानो वापस आ गए हों। लेकिन उस पल को देख पूरे विश्व की आंखों में खुशी के आंसू थे और श्री हरि विष्णु ने भगवान शिव को नीलकंठ नाम दिया। श्री हरि विष्णु के मुख से इन शब्दों के निकलते ही मानो उस समय पूरे ब्रह्मांड में नीलकंठ महादेव का जय जयकार गूंज गया था। हर तरफ खुशियां ही खुशियां छाई थीं। आखिर महादेव ने धरती के ऊपर से इतना बड़ा संकट जो टाल दिया था, वही संकट उन्होंने अपने ऊपर लिया और अपने कंठ में हमेशा हमेशा के लिए समा कर रख दिया। भगवान शिव के करुणामय हृदय ने हलाहल विष से तो इस धरती को बचा लिया, लेकिन फिर भी सबके दिल में ये सवाल बना हुआ था कि अब समुद्र मंथन में से कोई ऐसा पदार्थ पैदा ना हो जो सबको फिर से परेशानी में डाल दे। समुद्र मंथन में से अगला पदार्थ क्या निकला, ये जानने के लिए बने रहिए।